बच्चों, आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे सूरमा। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के ओजस्वी कवि थे। राष्ट्रीय भावधारा के इस कवि का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। अल्प आयु में पिता के देहांत के बाद इनकी मां ने इनकी देखभाल की। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1965 में भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए। इनकी ओजस्वी ललकार श्रोते को जगा देती थी। इनके काव्य उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा इन्हें पद्म भूषण का गौरव प्राप्त हुआ। 1974 में इनका देहांत हो गया। रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरमा, दहलाना, विपत्ति, विचलित, विघ्न, संकट, उद्योग, प्रखर, वर्तिका। साहस और कर्मठता की शिक्षा देती यह कविता बच्चों को विपत्ति के समय विचलित न होने और धीरज न खोने की सीख देती है। वीर पुरुष के मार्ग में कोई भी विघ्न रुकावट नहीं बन सकता, बाधा नहीं बन सकता। वही इसकी कर्तव्य निष्ठा की पहचान है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाती हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अर्थ: कवि कहते हैं कि यह सच है कि विपत्ति जब आती है तो कायर को डराती है। सूरमा, वीर पुरुष कभी भी विचलित नहीं होते, क्षण मात्र में भी वह धीरज नहीं खोते। जितनी भी रुकावटें आती है उसे वह गले लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और हमेशा कांटों में रास्ता बनाते हुए चलते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ सकता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। कवि कहते हैं कि कभी भी सूरमा मतलब वीर पुरुष, वीर व्यक्ति मुसीबत के समय उफ तक नहीं कहते, संकट से घबराते नहीं, हमेशा कठिन मुसीबतों को सहते हुए रहते हैं। सदैव कांटों भरे रास्तों से घबराते नहीं, आगे बढ़कर विपत्ति में डटे रहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जग मतलब संसार में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, नर मतलब मनुष्य, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अर्थ इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि कौन सा ऐसा विघ्न मतलब बाधा संसार में भली भांति टिक सकता है। आदमी संसार में मुकाबला करता ही रहता है, हर मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है और पर्वत पर चढ़ जाते हैं एवं जोर लगाते हैं तो पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बने एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कवि कहते हैं कि मानव एक से एक गुण छिपे होते हैं। जिस प्रकार मेहंदी लाल रंग की होती है उसी प्रकार वर्तिका मतलब बत्ती जलती है तभी उजियारा प्राप्त होता है। जहाँ पर बत्ती नहीं जलता वहाँ पर उजियाला मतलब रोशनी नहीं रह पाता है।
धन्यवाद।